शांति की खोज बौद्ध भिक्षु की 4 आदतें। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो शांति और सुकून की तलाश में भटकते हुए मन को एक नई दिशा देगी। यह कहानी एक शांत जंगल के किनारे की है, जहां एक बौद्ध भिक्षु हर सुबह ध्यान किया करता था। ध्यान में गहराई तक उतरकर उन्होंने जीवन के कुछ ऐसे रहस्यों को जाना जिनसे मन को शांति और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। आज हम उन्हीं रहस्यों को उनके बताए हुए 4 आदतों के रूप में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे हम भी अपने जीवन में इन आदतों को अपनाकर शांति और सफलता को पा सकते हैं। दोस्तों, उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि पहली आदत जो हमें छोड़नी है वह है समय की बर्बादी। आज के समय में लोग समय को यूं ही गंवा देते हैं। उन्हें लगता है कि वह समय को काट रहे हैं, मगर सच्चाई तो यह है कि समय हर पल उन्हें काट रहा है। हर एक पल अनमोल है और उसे व्यर्थ गंवाना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। आप जरा सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा बैंक अकाउंट हो जिसमें हर रोज सुबह 86,400 रुपये जमा होते हो और शाम को सारा पैसा जल जाता हो, तो क्या आप उस पैसे को यूं ही जाने देंगे? नहीं ना, आप उस पैसे का पूरा उपयोग करेंगे, उसे निवेश करेंगे, उसे अपने सपनों को पूरा करने में लगाएंगे। ठीक उसी तरह समय भी एक ऐसा ही बैंक अकाउंट है जो हमें हर रोज 86,400 सेकंड देता है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम इस समय का सदुपयोग करते हैं या उसे यूं ही गंवा देते हैं। याद रखिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसीलिए हर पल को जियो, हर पल को संजो और समय की कीमत को समझो। दूसरी आदत जो उस बौद्ध भिक्षु ने बताई वह है दूसरों के मन को पढ़ने की कोशिश करना। अक्सर हम खुद को दूसरों की जगह रखकर यह अंदाजा लगाने लगते हैं कि वह क्या सोच रहे होंगे, और दुख की बात यह है कि ज्यादातर बार हम नकारात्मक ही सोचते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है या फिर वह हमसे जल रहा है, पर सच्चाई तो यह है कि हम किसी के मन की बात नहीं जानते। हो सकता है कि सामने वाला वैसा सोच भी ना रहा हो जैसा हम सोच रहे हैं, और इस चक्कर में हम खुद ही अपना मन खराब करते हैं, खुद ही अपने अंदर नकारात्मकता भरते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम दूसरों के मन की बातों में ना पड़ें, बल्कि अपने मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखें। याद रखें, आपका मन आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसे दूसरों के हाथों में मत दीजिए। चैप्टर 3, खुद को कमजोर समझना। तीसरी आदत जो उस बौद्ध भिक्षु ने बताई वह है खुद को कमजोर समझना। कई बार हम खुद को दूसरों से कम आंकते हैं। हम सोचते हैं कि वह काम हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि हम में इतनी काबिलियत नहीं है। हम खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हैं और खुद को कमतर आंकने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यह बात हमेशा याद रखना कि हर इंसान का हास होता है। आपके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी खूबियां जरूर होंगी जो दूसरों में नहीं है। इसलिए खुद को कभी कम मत आंको, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो और खुद पर विश्वास रखो। याद रखें, आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। चैप्टर 4, असफलता का डर। चौथी और आखिरी आदत जो उस बौद्ध भिक्षु ने बताई वह है असफलता का डर। डर एक ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। असफलता के डर से हम नए काम करने से डरते हैं, नए रास्ते चुनने से डरते हैं। लेकिन दोस्तों, असफलता जीवन का एक हिस्सा है। हर कोई अपनी जिंदगी में कभी ना कभी असफल होता है। असली बात यह है कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। असफलता हमें यह सिखाती है कि हम कहां गलत थे और हमें आगे क्या करना चाहिए। असफलता हमें और मजबूत बनाती है और हमें सफलता के लिए और तैयार करती है। इसलिए असफलता से डरो मत, बल्कि उसका सामना करो और उससे सीखो। दोस्तों, हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारे मन की शांति और जीवन की सफलता हमारे विचारों और आदतों पर निर्भर करती है। दूसरों की राय, असफलता का डर, समय का दुरुपयोग और दूसरों से तुलना हमारे विकास में बाधा डालते हैं।
अगर हम इन आदतों को छोड़ दें तो हमारा जीवन न केवल शांत होगा बल्कि हम अपने लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।